जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। देखिए, आज मैं आपको वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करने के लिए सिखाने वाला हूं, है ना। वज्र गुणन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, समझ रहे हैं। देखिए, जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा, है ना, अद्वितीय हल की स्थिति में हम समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि किस समीकरण का बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप क्या होता है। ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, समझ रहे हैं, कि बीजगणितीय रूप किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, या किसका अद्वितीय हल होगा। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं अद्वितीय हल की स्थिति में समीकरण को वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जा सकता है। देखिए, यहां पर आपके सामने समीकरण है 5x प्लस 3y बराबर 35 है, 2x प्लस 4y बराबर 28 है ना। देखिए, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मानते हैं। देखिए, इसको पहले लिखते हैं 5x प्लस 3y, है ना। अब 35 को बराबर के वो साइड 35 है, राइट साइड इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका -35 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये इसको भी मान लेते हैं समीकरण, इसको हम मान लेते हैं 3, है ना। इसको भी करते हैं 2x प्लस 4y, अब माइनस कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 4, समझ रहे। देखिए, अब हम वज्र गुणन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। देखिए, पहले इसमें हमको क्या करना है। देखिए, ये आपका 5 है ना, ये आपका 3 है और ये आपका क्या है, -35 है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले या तो आप अनुपात का भी तुलना कर सकते हैं, है ना। तो अनुपात का तुलना करने पर हमें इस समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है ना। अद्वितीय हल आपका है, यदि मान लीजिए समीकरण अगर आपका a1 बटा a2 इज इक्वल नो टू b1 बटा b2 है ना, इस रूप में अगर मान लीजिए है। देखिए, a1 बटा a2 इज इक्वल नो टू b1 बटा b2, है ना। अगर समीकरण का, है ना, यानी a1 और a2 जो है, a1 बटा a2 आपका b1 और b2 के बराबर अगर नहीं है, तो इस समीकरण का क्या होगा, आपका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका जो है चर और अचर एक साथ मिला हुआ है, समझ रहे हैं। तो यहां पर जो आपका अचर संख्या है ना, समझ रहे हैं, ये आपका a1 कहला जाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, a1 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, b1 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, c1 कहलाएगा। तो इस प्रकार से पहले देखिए हम लिख लेते हैं। देखिए, a1 बराबर आपका हो जाएगा 5, है ना, समझ रहे। उसके बाद ये क्या कहलाएगा आपका b1, समझ रहे। तो b1 बराबर कहलाएगा आपका 3 कहलाएगा, है ना। उसके बाद c1 बराबर कहलाएगा आपका 35, है ना। इसी प्रकार से इसमें ये a1 कहलाया तो ये a2 कहलाएगा, इसको a2 कहा जाता है। देखिए, a2 बराबर आपका हो जाएगा 2, b2 बराबर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। और c2 बराबर आपका हो जाएगा -28, है ना। देखिए, अब हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हम इस प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, है ना, ध्यान से देखिएगा। है ना, इस प्रकार से आपका एक डायग्राम तैयार हो गया, है ना।
समझ रहे हैं? ये आपका देखिए यक्स कहलाया, ये वाई कहलाया, और यहाँ पर 1 लिखेंगे। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, है ना, ये वाई हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। देखिए अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, रुकिए, है ना। देखिए ये आपका, है ना, यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना, ये आपका सी हो जाएगा, है ना, ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ रहे? अब देखिए ये हो जाएगा B1, ये B2, ये C1, ये C2, ये हो जाएगा A1, है ना, ये A2, ये B1 और ये B2। ठीक है, इस प्रकार से एक डायग्राम को हम तैयार करेंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए हमको क्या करना है ना, इस टाइप से ये आपका हो जाएगा यक्स, है ना, बटा, देखिए B1 और C2 को गुणा करना है, ये आपका हो जाएगा B1 C2, यहाँ माइनस देना है ना। अब देखिए B1 C2 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका B2 C1 हो जाएगा, B2 C1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर लिखेंगे बराबर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा y बटा, ये क्या हो जाएगा आपका C1, और ये हो जाएगा आपका A2, माइनस ये हो जाएगा C2, और ये क्या हो जाएगा A1। ठीक है, फिर बराबर लिखेंगे, इसको कर देंगे 1 बटा, ये क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2, ये आपका हो जाएगा B1। देखिए इस प्रकार से आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। समझ रहे हैं? क्या हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इस पर हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है। समझ रहे हैं? जो आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान है, इस पर क्या करना है, बैठा देना है। समझ रहे हैं? तो इसको लिखना है हमें यक्स बटा, देखिए क्या है B1 C2, आप देखिए B1 आपका कितना है 3 है, और C2 कितना है -28 है ना। पहले इसको अच्छी तरह से हम बैठाएंगे, B1 और C2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू -28, माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। अब देखिए क्या है B2 C1, देखिए तो B2 आपका कितना है 4 है, और C1 कितना है -35 है ना, ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ कितना लिखेंगे -35 है ना। C1 आपका -35 था। अब देखिए बराबर है, फिर y बटा है तो इस y बटा लिखेंगे। देखिए C1 A2 है, तो C1 आपका कितना है -35 है, और A2 कितना है 2 है ना, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू -35, ऐसे लिख देंगे। अब माइनस है, अब देखिए आपका C2 क्या है -28 है, तो लिखेंगे -28, A1 क्या है आपका 5 है, इसको भी ले लिए ब्रैकेट में, बराबर आपका क्या हो गया 1 बटा, देखिए A1 कितना है आपका 5 इंटू B2 कितना है 4 है आपका, 4 लीजिए माइनस, अब देखिए A2 कितना है 2 है ना, इंटू B1 आपका कितना है ना B1 3 है, यहाँ पर हम 3, इस प्रकार से हम क्या किए हैं बैठा लिया है। समझ रहे हो? अब देखो इसको क्या करते हैं हम हल कर देंगे, है ना। तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर यक्स है ना, तो इसको लिखेंगे हम
यक्स है ना बटा, देखिए -28 को 3 से गुना करेंगे है ना तो कितना हो जाएगा, -84 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब माइनस यहाँ है तो पहले माइनस दे दिया, समझ रहे हैं? उसके बाद -35 को हम 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। समझ रहे हैं? क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए -35 है, इसको 4 से आपको गुना करके लिख देना है। समझ रहे हैं? तो इसको ब्रैकेट में ही एक स्टेप हम लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20 है ना, का 0 हो जाएगा, बाकी 2 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 140 -140 हो गया। समझ रहे हैं? अब देखिए बराबर आपका क्या है, y बटा, देखिए 35 दूनी क्या हो गया 70 -70 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए माइनस है तो माइनस दिए हैं, -28 को 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं, आपका आ जाएगा -140 हो गया। अब देखिए बराबर ये आपका है 1 बटा, है ना, तो 5 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, है ना। अब माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया। समझ रहे हैं? अब देखिए इसको हम स्टेप को आगे करते हैं। देखिए -84 है ना, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +140 हो गया, बराबर आपका हो गया y बटा हो जाएगा -70 माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा आपका 140, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा 20 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका 14, है ना। तो आपका कितना आया है, आपका आ गया है यक्स बटा -84 प्लस 140 बराबर y बटा -70 प्लस 140 बराबर 1 बटा 14 आया है। समझ रहे हैं? अब देखिए इसको क्या करना है ना, एक स्टेप और आगे लेना है। देखिए समझ रहे हैं? तो इसको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस 140 में क्या हो जाएगा आपका 84 घट जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपका घटने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा आपका 56, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए x बटा 56 हो गया, बराबर अब हो गया y बटा ये आपका हो जाएगा 70, 140 में 70 घट गया 70 आ जाएगा, अब बराबर हो गया आपका 1 बटा 14 आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए इसको हम यहाँ सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए तो देखिए x बटा 56 बराबर y बटा 70 बराबर 1 बटा 14 आया है, यानी तीनों आपका क्या है, बराबर है। तो x बटा 56 को है ना बराबर लिख देंगे 1 बटा 14, है ना, तो इसको लिखेंगे x बटा, समझ रहे ना 56, समझ रहे ना, अब बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 14 हो जाएगा। समझ रहे, ये आपका हो जाएगा 14x बराबर 56, x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटा 14 हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, यानी x बराबर 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से देखिए y बटा 70 है ना, y बटा 70 बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा 14, है ना, तो ये हो जाएगा 14y बराबर 70 और y बराबर क्या हो जाएगा 70 बटा 14 हो जाएगा, 14 पचे 70 यानी 5, यानी y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। समझ रहे हैं? तो आपका देखिए x बराबर है ना 4 आ गया है और y बराबर आ गया है 5। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप वज्रगुणन विधि के द्वारा समीकरण को हल कर सकते हैं, है ना। सभी समीकरण को आप वज्रगुणन विधि के द्वारा हल नहीं कर सकते। जिस समीकरण का फॉर्मेट समझ रहे हैं वो द्वितीय हल की स्थिति में होगा, वो द्वितीय हल के लिए क्या शर्त है ना, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2, यानी कि a1 बटा a2 जो है आपका b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो वो द्वितीय हल की स्थिति में हम समीकरण को वज्रगुणन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। समझ रहे हैं?
तो आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।